हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और मैथ फाउंडेशन का यह आपका 79वां क्लास है। जो टॉपिक चल रहा था वो है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में टाइप 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग टाइप 7 और टाइप 8 को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और टाइप 7 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आपका अल्टरनेट वाला है। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम कॉन्सेप्ट आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले देखिए सभी वर्कर का डे दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिनों में, तो वर्कर ए का डे हो गया 10 दिन। बी उसे करता है 15 दिनों में, तो बी का डे हो गया आपका 15 दिन। और इसी काम को सी कर सकता है 20 दिनों में, तो सी का डे हो गया आपका 20 दिन। 3 वर्कर है और तीनों वर्कर का डे दे रखा है। अगर सभी वर्कर का डे पता हो तो टोटल वर्क हम लोग कैसे निकालते हैं अच्छी तरह से सीखे हैं। सभी वर्कर के डे का एलसीएम, तो 10, 15, 20 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ठीक है, वर्कर ए 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 6 या एक दिन में 4 यानी 15 चौके 60 और 20 तिया 60। यह चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है। टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 से ही हम लोग इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। सभी वर्कर के डे का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क में ए के डे से भाग करेंगे, ए के एक दिन का काम। टोटल वर्क में बी के डे से भाग करेंगे, बी के एक दिन का काम। और टोटल वर्क में सी के डे से भाग करेंगे तो सी के एक दिन का काम निकलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को हम लोग समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यह डाटा जो दे चुका है, अब आते हैं क्वेश्चन में। अब क्या बोला है कि तो बताएं कि बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है। बोला है बी और सी की अल्टरनेटली। अच्छा, अल्टरनेटली का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक दिन छोड़कर। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आपका क्लासेज जो है वो अल्टरनेट में चलता है, तो इसका मतलब है कि अगर सोमवार के दिन चलता है तो फिर मंगलवार के दिन नहीं, फिर बुधवार के दिन चलता है, उसके बाद फिर शुक्रवार के दिन। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़कर। ठीक है, अल्टरनेट आवर का मतलब होगा एक आवर छोड़कर। अल्टरनेट मिनट का मतलब होगा 1 मिनट छोड़ के। तो बोला है बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो, काम को पूरा करने की जिम्मेवारी ए के पास है, लेकिन उसे हेल्प लेना है, मदद लेना है बी और सी से। और कैसे मदद लेना है, अल्टरनेटली। अल्टरनेटली का मतलब है कि अगर पहला दिन ए सहायता लिया बी से, ठीक है, तो अगला दिन ए को सहायता मिलेगा किससे, सी से। फिर उसके बाद अगला दिन अगर ए सहायता लिया बी से, तो फिर अगला दिन ए को सहायता लेना है सी से। फिर अगला दिन अगर ए को सहायता मिला बी से, तो फिर अगले दिन ए को सहायता मिलेगा सी से। इस तरीके से काम चलता रहेगा और तब तक यह आते रहेगा ए बी ए सी, जब तक पूरी तरह से काम आपका समाप्त न हो जाए। बी और सी के अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितने दिनों में करेगा। बी और सी की अल्टरनेटली सहायता का यही मतलब है कि ए एक दिन सहायता लेगा बी से और एक दिन सहायता लेगा सी से। इसका मतलब गौर से देखिएगा, पहला दिन का वर्कर देख लीजिए कौन होगा। पहला दिन का वर्कर होगा ए और बी। ठीक है, पहला दिन का वर्कर। फिर देख लीजिए तीसरे दिन का वर्कर कौन होगा, ए और बी होगा। फिर देखिए पांचवें दिन का वर्कर क्या होगा, ए और बी होगा। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट यहां से समझिएगा, पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, नौवां दिन, यानी प्रत्येक विषम दिन का जो वर्कर है ना, 1, 3, 5, 7, यह सब तो विषम संख्या होता है। तो प्रत्येक विषम दिन का जो वर्कर है वह आपका ए बी है। यह बात ध्यान रहे। अगर आपसे हम पूछे कि 39वां दिन का वर्कर कौन होगा, तो 39वां दिन विषम दिन है ना, तो 39वां दिन का वर्कर आपका ए बी होगा। 11वां दिन का वर्कर कौन होगा, ए बी होगा। 27वां दिन का वर्कर कौन होगा, ए बी होगा। उसी तरीके से अब आप ए सी को चेक करिए। देखिए ए सी दूसरा दिन आएगा, फिर देखिए चौथा दिन आएगा, फिर आपका छठवां दिन आएगा, 8वां दिन आएगा, 10वां दिन आएगा। यानी प्रत्येक इवन डेज में जो वर्कर है वह आपका ए सी है और ऑड डेज विषम दिन का वर्कर आपका ए बी है। अगर हम आपसे पूछे कि 40वां दिन काम कौन करेगा, तो 40 इवन डेज है ना, तो इवन डेज का वर्कर कौन है आपका, ए सी है। ठीक है, तो 40वां दिन ए सी काम करेगा, 41वां दिन ए बी काम करेगा, 42वां दिन ए सी काम करेगा। ओके, यह चीज़ आपका क्लियर हो चुका है। इसका भी थोड़ा सा हम लोग आगे चल के उपयोग करेंगे, इस वजह से हमने आपको यहाँ पे बताया है। क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर, मतलब एक दिन सहायता इसको बी से लेना है और एक दिन सहायता इसको सी से लेना है, बट काम की जिम्मेवारी है किसके पास, ए के पास है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा, काम को भी आपको ध्यान में रखते चलना है कि टोटल हमारा काम जो है वह 60 यूनिट है।
अब काम शुरू करिए। प्रैक्टिकली पहले चीज़ों को समझते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड भी हम आपको बताएंगे। पहला दिन का वर्कर कौन है? ए बी। तो पहला दिन ए और बी मिलके कितना यूनिट काम करेगा? 10 यूनिट। तो पहला दिन आपका 10 यूनिट काम हुआ है। अभी काम से बहुत दूर है, 60 यूनिट काम हमें टोटल लेना है। पहला दिन का वर्कर कौन है? ए और बी। तो ए 6 यूनिट, बी 4 यूनिट, ए और बी मिलकर 6 और 4 10 यूनिट, यानी पहला दिन 10 यूनिट काम होगा। अब दूसरा दिन का वर्कर कौन है? ए और सी। ए और सी, तो दूसरा दिन कितना काम होगा? 6 और 3 9। तो अगला दिन आपका काम होगा 9। जब भी ए और बी आएगा तो 10 यूनिट काम करेगा और ए और सी आएगा तो 9 यूनिट। तो ए और बी पहला दिन 10 यूनिट, ए और सी अगला दिन 9 यूनिट। फिर तीसरा दिन का वर्कर कौन है? ए बी। तो ए बी जब भी आएगा तो 10 यूनिट काम हो जाएगा, क्योंकि ए 6 यूनिट, बी 4 यूनिट। फिर ए सी आएगा तो कितना यूनिट काम? 9 यूनिट। फिर ए बी आएगा तो 10 यूनिट, फिर ए सी आएगा तो 9 यूनिट। अब देखते चलिएगा, हमें टोटल काम 60 यूनिट ही लेना है। तो 10 9 19 38 57 यूनिट काम हो चुका है। फिर आगे देखिए, अब 9 पे समाप्त हुआ है 10 ए बी, 57 और 10 कितना हो गया? 67। तो ज़्यादा हो गया, काम हमारा 60 ही था, जब इसको हमने ऐड किया तो ज़्यादा काम हो गया, तो इसको आप छोड़ दीजिए। अभी तक देखिए 19 38 57 यूनिट काम हो गया है। अच्छा, 57 यूनिट जो काम हुआ है, ध्यान से समझिएगा, जो 57 यूनिट आपका काम हुआ है, टोटल हमें काम कितना लेना है? 60 यूनिट। लेकिन अब तक में 57 यूनिट काम आपका हो चुका है। कितने दिन में? 1 2 3 4 5 6 दिनों में 57 यूनिट काम हुआ है। तो समय तो आपका 6 दिन से ज़्यादा लगेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 प्लस, क्योंकि 6 दिन में काम समाप्त नहीं होगा, तो 6 दिन के अलावा कुछ दिन और लगने वाला है। अब आप देखिए कि काम कितना यूनिट बचा हुआ है, तो काम मात्र बचा हुआ है 3 यूनिट। अब हमें यह 3 यूनिट काम लेना है, तो इस 3 यूनिट काम में कितना समय लगेगा, तो हम देखेंगे कि काम की जिम्मेवारी अब किसके पास है। तो देखिए 6 दिन काम हो चुका है, तो 7वां दिन फिर से कौन वर्कर आएगा? 7वां दिन फिर से ए बी आएगा, क्योंकि प्रत्येक ऑड डेज में ना ए बी ही काम करता है। तो 7वां दिन का वर्कर कौन होगा? ए बी होगा। वैसे भी 9 पे समाप्त हुआ है तो 10 वाला ही आएगा, 10 वाला कौन है? ए बी। तो अब जो बचा 3 यूनिट काम है, इसको हमें किससे लेना है? ए बी से। और ए बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम करने में उसे 3/10 दिन का समय लगेगा। याद करिए, जो काम लेना होगा उसको ऊपर, और जिस वर्कर से काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करेंगे। तो काम हमें मात्र 3 यूनिट लेना है, और किससे लेना है? ए और बी से। तो ए और बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम में 3/10 दिन का समय लगेगा। यानी कुल मिला के 6 + 3/10, इसको हम पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 6.3/10 दिनों का समय लगेगा इस तरीके से काम को समाप्त करने में। 6.3/10 दिन, यानी आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज। इन तीनों विकल्प में से कोई भी विकल्प हमारा आंसर नहीं होगा। तो एक तो यह तरीका हो गया। अब दूसरा देख लीजिए तरीका क्या हो गया। दूसरा तरीका जो हम लोग यूज करेंगे उसको भी आप समझ लीजिए, ध्यान से देखिएगा आप। यहां पे देखिए क्या है, इतना चीज तो आप समझ चुके हैं ना कि ए बी ए सी इस तरीके से काम होगा। हम यहाँ पे यह चेक करेंगे कि कम से कम कितने दिन का अटेंडेंस ले कि सभी वर्कर का काम शामिल हो जाए। तो गौर से देखिए आप, इस 2 दिन के काम को देखिए, यही चीज आपका रिपीट हो रहा है, यही साइकिल आपका रिपीट हो रहा है ना। ए बी एस सी, फिर ए बी एस सी, फिर ए बी एस सी, यही चीज़ तो आपका रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लेंगे, 2 दिन में ना सभी वर्कर का काम शामिल हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि 2 दिन में कितना काम होगा। तो पहला दिन काम कौन करेगा? ए और बी। पहला दिन काम तो ए और बी करेगा, तो पहला दिन 6 और 4 10 यूनिट काम होगा। और दूसरा दिन काम कौन करेगा? ए और सी। तो दूसरा दिन 6 और 3 9 यूनिट, यानी 19 यूनिट। ए और बी मिलके 10 यूनिट, 6 4 10, और ए और सी मिलके 9 यूनिट, यानी कि 2 दिन में ना 2 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा? 19 यूनिट। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल चुका है कि 19 यूनिट काम होने में 2 दिन का समय लगेगा, जिस तरीके से काम हो रहा है। तो अब हम काम के करीब पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो 19 को हमें या तो बना देना है 60 या 60 से कम। तो 19 में अगर 4 से गुना करिएगा तो 76 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से गुना करिए, 19 तिया 57, ठीक है। तो 19 तिया 57, यानी कि तिगुना काम, हम काम के करीब पहुंचने का प्रयास किए हैं। तो तिगुना काम अगर लेंगे तो समय भी तो तिगुना लगेगा। 2 दिन में 19 यूनिट काम, तो 2 सते 14 में
सॉरी यहाँ पे देखिए 2 तिया 3 से गुना करेंगे ना, 2 तिया 6 दिन में, यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से, तिगुने काम में तिगुना समय लगेगा। तो 6 दिन का समय तो यह हो गया, और 6 दिन में कितना यूनिट काम हो गया 57। अब काम हमारे पास कितना शेष बचा है 3 यूनिट, और इस काम की जिम्मेवारी किसके पास है, तो 6 दिन के बाद 7वां दिन अब काम हमें लेना है, तो 7वां दिन का वर्कर पुनः ए बी हो जाएगा। तो ए बी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम में 3/10 यानी कि 6.3/10 दिन का समय लग जाएगा इस तरीके से काम को पूरी तरह से समाप्त करने में। ठीक है, देखिए अल्टरनेट वाले को बहुत ही टफ माना जाता है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए बी सी एक काम को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकता है। ए बी सी एक काम को 30, 20 और 10 दिनों में, ए कर सकता है 30 दिनों में, ठीक है, बी कर सकता है 20 दिनों में, और सी इस काम को कर सकता है 10 दिनों में। चलिए यहाँ से तो टोटल वर्क हम निकाल ही सकते हैं, तो आइए टोटल वर्क निकालते हैं। 30, 20 और 10 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। प्रत्येक वर्कर के एक एक दिन का काम निकालिए। 30 दूना 60, ए एक दिन में 2 यूनिट, 20 तिया 60, बी एक दिन में 3 यूनिट, 10 छकम 60, सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे जारी रहता है, तो काम पूरा होने में कितना समय। सेम कॉन्सेप्ट है, ए को एक दिन काम में बी का सहयोग, यानी पहला दिन ए बी काम करेगा, फिर अगला दिन ए को सहयोग मिलता है सी से। इसी तरीके से अगर काम होता है, यही क्रम अगर जारी रहता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह हमें बताना है। यही क्रम अगर जारी रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही चीज़ हमें बताना है। तो आपको देखिए क्या सोचना है कि कम से कम कितने दिन का काम ले कि सभी वर्कर का काम शामिल हो जाए। तो 2 दिन का अगर काम लेते हैं तो सभी वर्कर का काम शामिल हो जाएगा। तो आप देखिए कि 2 दिन में कितना यूनिट काम होता है। तो पहला दिन ए और बी, तो ए और बी कितना यूनिट काम करता है 2, और ए और बी कितना यूनिट काम करता है 2 और 3 5 यूनिट, देख लीजिए ना 2 और 3 5, और ए और सी, ए 2 और सी 6, 2 और 6 8 यूनिट। तो 2 दिन में कुल कितना काम हो जाएगा 5 और 8 13 यूनिट काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। इतना क्लियर है, देख लीजिए फिर से समझ लेते हैं। पहला दिन का वर्कर ए बी है, तो ए बी एक दिन में 2 और 3 5, और अगला दिन का वर्कर ए सी है, तो ए सी एक दिन में 2 और 6 8, तो 2 दिन में 5 और 8 13 यूनिट काम हो जाएगा। तो 2 दिन में 13 यूनिट काम हुआ है, तो अब काम के करीब पहुंचने का प्रयास हम करते हैं। तो 13 में कितना से गुना करेंगे कि काम के करीब पहुंच जाएंगे, तो 13 पंचे 65, 5 से गुना नहीं कर सकते हैं तो 4 से गुना करिए, 13 चौके 52। तो भाई 4 गुना काम अगर लिए हैं तो 4 गुना समय भी तो लगेगा, तो 2 चौके 8, तो 8 दिन तो आपका यह हो गया। 8 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा आपका, 8 दिन में आपका 52 यूनिट काम हुआ है। काम समाप्त नहीं हुआ है, 52 यूनिट काम हुआ है मात्र 60 में से। अब बाकी के 8 यूनिट काम को हमें लेना है। अच्छा, 8 दिन काम हो चुका है, तो 8 दिन के अलावा कुछ और समय लगने वाला है, क्योंकि काम तो पूरा समाप्त हुआ नहीं है। अब अगले दिन का वर्कर कौन होगा, तो 8 दिन के बाद 9वें दिन का वर्कर पुनः ए बी होगा। तो ए बी एक दिन में कितना काम करेगा 2 और 3 5, तो 52 + 5 से काम समाप्त नहीं हुआ। 5 यूनिट काम अगला एक दिन में आपका बढ़ जाएगा, यानी 9 दिन तो काम हुआ लेकिन काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। देख लीजिए 8 दिन के बाद 9वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, पुनः ए बी, क्योंकि पहला, तीसरा, 5वां, 7वां इन सभी दिनों पर ए बी काम करता है। तो 52 यूनिट काम हो गया। अब अगर ए बी आएगा तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 52 5 57 यूनिट काम हो जाएगा, 8 + 1 9 दिन में। अब हमारे पास काम कितना शेष बचा है, 57 यूनिट काम अब तक हो चुका है। अब हमारे पास काम बचा है 3 यूनिट। अब हमारे पास देख लीजिए काम यही 3 यूनिट शेष बचा है, और इस 3 यूनिट काम को करने की जिम्मेवारी किसकी है, तो अभी जस्ट ए बी से काम लिए हैं, तो अब तो ए सी से काम लेना पड़ेगा ना। तो ए सी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट काम में उसे 3/8 दिन का समय लग जाएगा, यानी 8 और 1 9, 9 + 3/8, यानी कि 9.3/8 दिन का समय इस पूरे काम को समाप्त करने में सभी वर्कर को लग जाएगा। ए को लग जाएगा अगर उसको एक दिन बी से सहायता मिले और एक दिन सी से सहायता मिले। प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, कोई भी विकल्प नहीं दिया है, चारों का चारों जो विकल्प है वो आपका गलत है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने चीज़ों को प्रैक्टिकली समझाने का आपको प्रयास किया है। ओके, 52 हो चुका था, 52 यूनिट काम हुआ था 8 दिन में। अब 9वां दिन का वर्कर तो ए बी है, तो ए बी काम करेगा तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट काम इधर बढ़ा, इधर एक दिन बढ़ गया,
है ना, चूंकि अगला दिन तो 9वां दिन यानी 9 दिन में 57। अब बचा कितना 3 यूनिट, तो ए बी से जस्ट काम लिए तो अब किससे लेंगे 8, यानी बाकी का जो शेष 3 यूनिट काम है उसको ए सी से लेंगे, और ए सी एक दिन में 8 यूनिट काम करता है तो 3 यूनिट में 3/8, तो इधर 9 + 3/8 यानी कि 9.3/8 दिनों का समय सभी वर्कर को इस तरीके से काम को समाप्त करने में लग जाएगा। इसको भी आप समझ लीजिए, जैसे कभी इस तरीके से लिखा जाए 3 + 1/5, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 3.1/5, दोनों ही केस में वैल्यू आपका सेम ही आता है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिए वर्कर का संख्या 2 ही है। बोला यह है कि ए और बी किसी काम को पूरा करने में 8 और 10 दिन लेते हैं। देखिए ए को समय लगता है 8 दिन और बी को समय लगता है 10 दिन, ठीक है। ए को समय 8 दिन और बी को समय लगता है 10 दिन। चलो भाई टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 8 × 5 = 40, 10 × 6 = 40। वर्कर ए एक दिन में 5 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट। क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है। बोला है किंतु वे ए के द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करे तो कार्य पूरा होने में कितना समय। दोनों से एक साथ काम नहीं लेना है। ए के द्वारा कार्य आरंभ होगा और अब बारी बारी से, यानी पहला दिन ए काम करेगा, अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए काम करेगा, फिर अगला दिन बी, और यही क्रम चलता रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। समझ सकते हैं, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन का वर्कर ए है, दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, 8वां दिन, 10वां दिन प्रत्येक इवेंट डेज में काम करने के लिए बी आएगा, जबकि प्रत्येक ऑड डेज में काम करने के लिए कौन आएगा ए। तो इस तरीके से काम लिया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। वापस वही चीज, कम से कम कितने दिन का काम ले कि सभी वर्कर का काम शामिल हो जाए। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक साइकिल है जो रिपीट हो रहा है उसको आप पहचानिए, तो यही चीज आप आगे आपका रिपीट हो रहा है। तो अगर हम 2 दिन का काम लेते हैं तो सभी वर्कर का काम शामिल हो जाएगा। तो 2 दिन में बताइए कि कितना यूनिट काम होगा। तो 2 दिन में पहला दिन ए काम करने के लिए आएगा तो पहला दिन 5 यूनिट, और दूसरा दिन बी आएगा तो बी 4 यूनिट, यानी 2 दिन में 5 और 4 9, ए 5 बी 4, एक दिन में 5 बी एक दिन में 4, तो 2 दिन में 9 यूनिट काम होगा। अब काम के करीब आप पहुंचिए। अब 9 में कितना से गुना करें कि या तो 40 या 40 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो 9 चौके 36, तो भाई 36 यूनिट काम में 2 चौके 8 दिन, 4 गुना काम चाहिए तो 4 गुना समय भी तो लगेगा। तो 8 दिन समय लग चुका है, लेकिन 8 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ नहीं है, 36 यूनिट ही काम समाप्त हुआ है। तो काम कितना बचा हुआ है, टोटल 40 है, इसमें से 36 यूनिट काम हो गया, तो काम बचा हुआ है शेष 4 यूनिट। अच्छा, इस 4 यूनिट काम की जिम्मेवारी अब किसके पास है। देखिए 8 दिन काम हो गया तो 9वां दिन का वर्कर पुनः ए होगा। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, तो 4 यूनिट काम में इसको 4/5 दिन का समय लग जाएगा। तो 8 + 4/5 यानी कि 8.4/5 दिनों में ना इस तरीके से पूरी तरह से काम आपका समाप्त हो जाएगा। 8.4/5 दिनों में पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। बोला है ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में, ठीक है। ए बी सी 20, 30 और 60 दिनों में। ए इस काम को कर सकता है 20 दिनों में, बी इस काम को कर सकता है 30 दिनों में, और सी इस काम को कर सकता है 60 दिनों में। वर्कर सी इस काम को कर सकता है 60 दिनों में। चलो भाई टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा 60। यहाँ पे देखिए 20 दिन में 60 यूनिट, तो एक दिन में 3, 20 तिया 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देखिए क्या बोला है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बोला है ए को इस काम में बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता मिले तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बी और सी से सहायता मिलेगा, लेकिन प्रत्येक दिन नहीं, प्रति तीसरे दिन। इसका मतलब समझिएगा, पहला दिन का वर्कर ए होगा, दूसरा दिन का भी वर्कर ए होगा, लेकिन तीसरा दिन ए को सहायता बी और सी दोनों से मिल जाएगा, तो तीसरा दिन का वर्कर ए बी सी हो जाएगा। फिर यही चीज़ रिपीट होगा, फिर चौथा दिन का वर्कर ए होगा, फिर 5वां दिन का वर्कर ए होगा, लेकिन फिर से 6वां दिन का वर्कर क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। और यही चीज़ अगर रिपीट होता रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, हमें यह बताना है। क्या बोला है, बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो काम में सहायता मिलेगा इसको बी और सी से, लेकिन प्रति तीसरे दिन, यानी तीसरा दिन ए बी सी दोनों रहेगा, ए बी और सी दोनों रहेगा ए के साथ। तो हम यहाँ पे कितना दिन का काम लेंगे, 3 दिन का काम लेंगे। आप बोलिएगा कि सर 3 दिन का काम क्यों, क्योंकि गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इस बार जो साइकिल है ना, जो चक्र है वह 3 दिन में पूरा हो रहा है।
जो एक चक्र है सभी वर्कर का वह 3 दिन में पूरा हो रहा है ना। कम से कम 3 दिन का आप काम लीजिएगा तभी सभी वर्कर का काम आपका शामिल हो जाएगा। तो इस 3 दिन में पहला दिन काम कौन करेगा, ए, तो ए काम करेगा तो 3 यूनिट, दूसरा दिन फिर से ए तो ए 3 यूनिट, एक दिन में तो 3 यूनिट ही काम करता है, और तीसरा दिन ए बी सी तीनों, तो ए बी सी तीनों तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट। ठीक है, तो पहला दिन 3, दूसरा दिन 3, तीसरा दिन 6, 3 3 6 6 12, 3 दिनों में कुल मिला के 12 यूनिट काम हो जाएगा। 3 दिनों में कुल मिला के कितना यूनिट काम हो जाएगा, 12 यूनिट। गौर से समझिएगा, पहला दिन ए तो 3 यूनिट, दूसरा दिन पुनः ए तो 3 यूनिट, और तीसरा दिन ए बी सी तीनों तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट, यानी 3 दिनों में कुल मिला के 3 3 6 और 6 12 यूनिट काम हो जाएगा। अब हमें काम के करीब पहुंचना है, 12 में कितना से गुना करें कि या तो 60 आ जाए या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 12 पंचे 60, सीधे 60 आ गया। तो 5 गुना काम में हमें समय भी तो 5 गुना लगेगा, तो 5 तिया 15 दिनों में ना पूरा का पूरा काम आपका समाप्त हो गया। तो हमारा आंसर यही क्या होगा, 15 दिन। इस तरीके से 15 दिनों में पूरा का पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। 3 दिन में 12 यूनिट काम, तो 12 पंचे 60 यूनिट में 3 पंचे 15, भाई 5 गुना काम चाहिए तो समय भी तो 5 गुना लगेगा ना। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका 15 दिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 है। बोला है ए किसी काम को 20 दिनों में, जितना भी पैटर्न इसमें बनता है सभी को देख लेते हैं हम लोग। ए किसी काम को कर सकता है 20 दिनों में, और बी इसी काम को कर सकता है 40 दिनों में। अब यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत होता नहीं है। टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क 20 और 40 का एलसीएम 40 होगा। एक दिन में 2 यूनिट, एक दिन में 1 यूनिट, 20 दूना 40, 40 से कम 40। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, ए द्वारा कार्य आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम किस दिन पूरा होगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ए द्वारा कार्य आरंभ करके बारी बारी से काम आरंभ करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यह हमें बताना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिए और बताइए जरा सा कि एक साइकिल कितने दिनों में पूरा होगा, 2 दिनों में, क्योंकि 2 दिनों में तो सभी वर्कर आ जाएगा ना। तो आप देखिए कि 2 दिनों में 2 डेज में कितना काम होगा। तो पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, यानी 3 यूनिट काम होगा। पहला दिन काम करेगा ए तो 2 यूनिट, और दूसरा दिन बी तो 1 यूनिट, तो 3 यूनिट काम होने में 2 दिन का समय। काम के करीब पहुंचिए। 3 में कितना से गुना करें कि या तो 40 या उससे कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 से, तो 13 तिया 39, तो 13 गुना काम में 13 गुना समय भी तो लगेगा। तो 26 दिन पूरा का पूरा समय लग गया, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ है, यानी 26 दिन के अलावा कुछ दिन और समय लगेगा। अब तक में 13 तिया 39 यूनिट काम हो गया। तो 40 में से 39 यूनिट काम हो गया, मतलब अभी भी हमें 1 यूनिट काम लेना है, और इस 1 यूनिट काम को हम किससे लेंगे। तो देखिए 26 दिन काम हुआ है, तो 27वां दिन का वर्कर फिर से तो ए ही होगा ना। तो ए 1 दिन में 2 यूनिट काम, तो 1 यूनिट काम में 1/2 दिन, यानी कि 26.5 दिन का समय लगेगा। 26.5 दिन का काम का समय लगेगा काम को समाप्त होने में। अब ऑप्शन में आते हैं, 26 दिन आप आंसर मत चुनिएगा, 26वां दिन बोला है, 26वां दिन है ना। यहाँ क्या बोला है, काम आपका 26 दिन तो पूरा हो चुका है, और 27वां दिन में आधा दिन हम लोग ले चुके हैं, यानी काम हमारा 27वां दिन पूरा होगा, 26वां दिन नहीं। 26 दिन पूरा हो चुका है, 26 दिन के बाद आधा दिन और लगा है समय, तो 26 दिन के बाद आधा दिन और समय लगा है, यानी कि 27वां दिन में काम हमारा पूरा होगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या लेंगे, विकल्प डी। 27वां दिन पूरा नहीं लेंगे, आधा लेंगे, लेकिन काम तो हमारा समाप्त होगा 27वां दिन ही। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बोला है गंगा और सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 और 12 घंटे में करते हैं। गंगा जो है ना वह खेत की कटाई करता है 8 घंटे में अकेले, और सरस्वती उसकी जो बहन है वह पूरे खेत की कटाई करती है 12 घंटे में। चलिए टोटल वर्क निकालने में तो कोई परेशानी नहीं होगा, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब यहाँ पे चलिए 8 दिन में 24 तो 1 दिन में 3, 12 दिन में 24 तो 1 दिन में 2, 12 दूना 24, 8 तिरिक 24। गंगा 1 घंटे में आवर के रूप में रहे तो 1 घंटा का काम निकालिएगा। तो गंगा 1 घंटे में 3 यूनिट, सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि यदि गंगा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ की है, लेकिन 9 बजे कटाई आरंभ हुआ है, पूर्वाह्न 9 बजे यानी कि 9 AM में काम आपका शुरू हुआ है, पूर्वाह्न 9 बजे काम जो है शुरू हुआ है, और गंगा के द्वारा कार्य शुरू किया गया है, और बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए समय अवधि के लिए कार्य करे तो काम पूरा होने में कितना समय। देखिए गंगा के द्वारा काम शुरू करना है, काम पता है कैसे होना है, पहले गंगा
फिर सरस्वती, फिर गंगा, फिर सरस्वती, इस तरीके से काम करे तो काम कितने घंटा में समाप्त होगा, पहले यह निकालते हैं। तो हमें एक चीज़ पता है कि 2 दिन का काम लेंगे, 2 दिन नहीं, यहाँ पे आवर है तो 2 आवर, 2 आवर का काम लेंगे तभी तो सभी वर्कर का काम शामिल होगा। तो 2 घंटा में पहला घंटा गंगा तो 3 यूनिट काम, दूसरा घंटा सरस्वती तो 2 यूनिट काम, यानी 3 और 2 5 यूनिट काम आपका 2 घंटा में होगा। हमें काम के करीब पहुंचना है तो 5 में गुना करेंगे, 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 4 से तो 5 चौके 20 यूनिट काम में, 2 चौके 8, तो 8 घंटा तो समय लग गया, लेकिन 8 घंटा में मात्र 20 यूनिट काम हुआ है। अब 8 घंटा के बाद 9वां घंटा का वर्कर कौन है, तो 9वें घंटा का वर्कर जो है वह गंगा है। तो गंगा अगला 1 घंटा काम करेगी तो 3 यूनिट काम करेगी, तो 1 घंटा और काम हुआ, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ। कितना यूनिट काम हुआ है, 23 यूनिट, अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। अब इस 1 यूनिट काम की जिम्मेवारी किसकी होगी, तो गंगा की है। अब सरस्वती, तो इस 1 यूनिट काम को सरस्वती करेगी, तो 1 यूनिट काम है, सरस्वती 1 घंटा में 2 यूनिट काम करती है, तो 1 यूनिट में 1/2, 9 + 1/2 यानी 9.5 घंटा का समय लगेगा। कितना घंटा का समय लगेगा, 9.5 घंटा का समय लगेगा इस तरीके से पूरे काम को समाप्त करने में। पूरे काम को अगर इस तरीके से किया जाए तो 9.5 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए 9 बजे कटाई शुरू की है, इसके बाद 9.5 घंटा यानी 9 घंटा 30 मिनट का समय और लगेगा, तो काम समाप्त कब होगा, 18:30। अब 18:30 हो गया तब तो यह आपका अपराह्न हो जाएगा ना, पूर्वाह्न से 12 जैसे ही हम लोग क्रॉस करेंगे तो पूर्वाह्न से क्या हो जाएगा, अपराह्न, और अपराह्न रहता तो पूर्वाह्न हो जाता। तो 18:30 अपराह्न में, 18:30 अपराह्न को ही हम लोग क्या लिखेंगे, 6:30 बजे अपराह्न में काम समाप्त होगा। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कितना से गुना किए, 4 से, क्योंकि 5 से काम के करीब पहुंचना है, तो 4 से गुना करेंगे, 5 चौके 20, तो 20 यूनिट काम में, 2 चौके 8 दिन। अब 8 दिन में 20 यूनिट काम हुआ, तो 9वां दिन का वर्कर फिर से गंगा। अब गंगा पूरा 1 दिन काम करेगी तो 3 यूनिट ही काम करेगी, तो काम तो समाप्त होगा नहीं, 1 दिन पूरा लग गया, काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 9 दिन हो चुका था, काम समाप्त नहीं हुआ था, काम कितना बचा हुआ था, 1। गंगा से अभी जस्ट काम लिए हैं, तो अगले घंटा में सरस्वती से लेंगे। सरस्वती 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, तो 1 यूनिट काम में 1/2 घंटे का समय लगेगा। हमें केवल यही चीज़ का ध्यान रखना है कि काम हमें किस वर्कर से लेना है ना, गंगा से लेना है, सरस्वती से लेना है, ए से लेना है, बी से लेना है, किससे लेना है, बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी चीज़ वही है जो आप टाइप 1 के अंदर पढ़े थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है यह। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में और सी 60 दिनों में कर सकता है। ए 10 दिनों में, देखो भाई ए को लगने वाला समय तो आपका 10 दिन है, ठीक है। बी को इसी काम को समाप्त करने में लगा समय 30 दिन, और सी को इसी काम को समाप्त करने में ना 60 दिन का समय लगता है। आगे चलिए, सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 10, 30 और 60 का एलसीएम बोलिए क्या होगा, 60। 10 दिनों में 60, 10 छके 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60, 10 छके 30 दूना 60 एकम। ओके, आगे देखिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि एक दिन बी और सी ए को काम करने में सहायता करे, एक दिन बी और सी ए को काम करने में सहायता करे, मतलब काम पुनः वैसे ही होना है इस तरीके से, ए बी ए सी है ना, ए बी ए सी इसी तरीके से काम हो तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, हमें यह बताना है। एक दिन सहायता करे। अब आप बताओ कि कितने दिन का आप काम लीजिएगा तो सभी वर्कर का काम शामिल हो जाएगा, 2 दिन का, क्योंकि 2 दिन में सभी वर्कर आ जाएगा और 2 दिन का ही एक चक्र आपका चल रहा है, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम होगा, तो पहला दिन 6 और 2 8, ए और बी करेगा तो कितना यूनिट काम, 8 यूनिट, देखिए 6 और 2 8, और ए और सी 6 और 1 7, ए और सी करेगा तो 7 यूनिट। तो 2 दिन में कितना, 8 और 7 15, तो 2 दिन में 15 यूनिट काम होगा। अब काम के करीब पहुंचने का प्रयास करिए। 15 को 60 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, 4 गुना 15 चौके 60, तो 2 दिन में 15, तो 15 चौके 60 काम में 2 चौके 8 दिन, यानी 8 दिनों में इस तरीके से काम किया जाए तो पूरा का पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प ए। तो यह था आपका अल्टरनेट वाला टाइप, 1 दिन छोड़ करके, 1 घंटा छोड़ करके। तो ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ओके।